अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपूर्ण हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कैसे मिली रामलला की जन्मभूमि, किसने की अयोध्या की खोज? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की समारोह संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर में भक्त बड़ी उत्सुकता के साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कैसे मिली रामलला की जन्मभूमि, किसने की अयोध्या की खोज? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। किसने की अयोध्या की खोज, हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल प्राचीन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का शासन काफी दूर तक फैला था। बताया जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ अयोध्या क्षेत्र से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्हें इस भूमि पर एक अलग सा सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। वो अपने सेनाओं के साथ प्रयागराज पहुँचे, जहाँ उनसे ब्राह्मण रूपधारी मिले और कहा कि आप जहाँ से होकर आ रहे हैं वो स्थान भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या है। आप ही इस स्थल का पुनरुद्धार कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य को अयोध्या के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन जब राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुँचे तो वह प्रयागराज तीर्थ की बताई उन सभी बातों को भूल गए। फिर क्या था, अचानक से राजा की मुलाकात वहाँ एक अन्य सन्यासी से हुई, जहाँ उस सन्यासी ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, आप यहाँ एक सफेद गाय को बुलवाएं और जिस जगह पर गाय के थन से स्वतः ही दूध गिरने लगे, बस आप समझ लीजिएगा कि वही स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। उन्होंने गाय को बुलाया और जिस स्थान पर गाय के थनों से दूध गिरने लगा, उस स्थान पर भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनवाया। इसी के साथ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ही अयोध्या की खोज की और उन्होंने यहाँ पर श्री राम मंदिर का निर्माण किया, जिसके बारे में बताया जाता है कि उस मंदिर का स्वर्ण शिखर इतना विशाल था कि करीब 80 किलोमीटर दूर से उसे देखा जा सकता था। इसका जिक्र रुद्रायमल ग्रंथ में भी मिलता है। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या में बनवाया गया रामलला के मंदिर को 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वंस करवाया था। बाद में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके बाद से यहाँ पर मुगल सेना नमाज अदा करने लगी। फिर राजस्थान के राजा ने मस्जिद के बगल में राम चबूतरा का निर्माण करवाया, जिसके बाद यहाँ हिंदू राम चबूतरे पर पूजा करते थे और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे।